सर गुड आफ्टरनून सर। सर आज एक इंटरनेशनल सेमिनार है सर, HMI की कॉन्फ्रेंस है सर, और कोलकाता में इस बार हुई है सर। कुछ नया, ऐसा क्या नया आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे होगा, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से क्या बेनिफिट हो सकता है सर, इसके बारे में हमें कुछ बताया सर। होम्योपैथी की जागृति, जन जन तक होम्योपैथी पहुँचे, लोगों में जागृति निर्माण होगी। और जितने हमारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे हज़ारों में नहीं लाखों में हैं। बिल्कुल सर। और इस माध्यम से मैं सभी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में होम्योपैथी को खड़ा करने का काम अपनी अपनी जगह पे किया है। बिल्कुल सर। वेस्ट बंगाल तो होम्योपैथी का पायोनियर बोलना चाहिए, 100% सर। लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में होम्योपैथी को जिन जिन फिजिशियंस ने पहुंचाया, उन सब लोगों के हम लोग ऋणी हैं कि बहुत गरीब तबके तक इस पैथी को पहुंचाने का कार्य वे निरंतर कर रहे हैं, इसलिए वे बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल सर। और कहते हैं कि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है सर जो हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है उसको, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और जब कभी आदमी हार जाता है सर इलाज करते हुए, तो फिर घूम के होम्योपैथी पे ही आता है सर, और उसको वहाँ पे शॉर्ट ट्रीटमेंट मिल जाता है सर। कि वाकई में होम्योपैथी ये सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल सर। जब पेशेंट हर जगह से हार जाता है जी जी जी। तो उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वो केवल और केवल होम्योपैथी है। बिल्कुल सर। और इसलिए मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा, जी हर पैथी का अपना अपना महत्व है। बिल्कुल सर। आयुर्वेद यहाँ मेडिकल की जननी है, हम्म, परंतु उसकी अपनी मर्यादा है। बिल्कुल सर। एलोपैथी की अपनी मर्यादा है, और एलोपैथिक प्रैक्टिस से हमारा पेशेंट उसकी ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। और होम्योपैथी से रुग्ण पूर्ण रूप से दुरुस्त होने के लिए होम्योपैथी कार्यरत है। डॉक्टर हैनीमन भी स्वयं एक एलोपैथ थे, MD थे, जिन्होंने एलोपैथी की मर्यादा को पहचानते हुए होम्योपैथी का निर्माण किया। बिल्कुल सर। और इसलिए लोगों ने इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर एलोपैथी के दुष्परिणाम के ऊपर होम्योपैथी की विजय, ये डॉक्टर हैनीमन की सोच थी। जी जी। और रुग्ण को, पेशेंट को संपूर्ण रूप से दुरुस्त करना, यह एक मिशन लेकर होम्योपैथ चले। और इसी कारण आज हिंदुस्तान के कोने कोने में होम्योपैथी अपनी पहचान बना रही है, अपनी जगह स्थापित कर रही है। थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज़ और बताएं कि आज जो स्टॉल लगे हुए हैं सर, इस स्टॉल की क्या खास बात लगी? कैंट का स्टॉल कैसा लगा सर आपको? मैं वैयक्तिक रूप से केंट परिवार से पिछले 30-35 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और आपके जितने MD है, आपके MD के भी जो पिता थे राइट सर। उनसे भी मैं संबंधित था। ओके सर। मुझे लगता है कि हम लोग इस मार्केट में जी केंट ने बहुत जल्दी अपना स्थान बना लिया है, और आने वाले समय में केंट निश्चित रूप से अपनी एक ऐसी पहचान बना के छोड़ेगा जो होम्योपैथी में मिसाल के तौर पर ली जाएगी। सर, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे नाम बताएंगे आप सर जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं और बहुत रिजल्ट दे रहे हैं सर? हमारा केंटोवीट है। अच्छा सर। हमारे के नंबर्स है, Okay. 1 to 50 जितने नंबर्स हैं, सारे काम करते हैं। उनमें मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स ये निश्चित रूप से लोगों को मददगार साबित हुए हैं। उसके बाद हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, लियोडेक्स है, कालमेग है, जी। होम्योपैथी के इस दुनिया में वहाँ अपना स्थान बना चुका है। मैं पर्टिकुलरली मैं केंटोवीट का खुद दीवाना हूँ। अरे वाह सर। आई एम फैन ऑफ केंटोवीट। थैंक यू सर। वी और आर मैं ऑनर्ड सर। मैक्सिमम पेशेंट्स को केंटोवीट ये करता हूँ। केंटोवीट में डायबिटिक पेशेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, जी जी जी। तो शुगर फ्री केंटोवीट बनाने के लिए भी हमने एक पहल करनी चाहिए। बिल्कुल सर, इस आज आपने विचार का राय मैं दी है हूँ। सर, आपने राय दी है, इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे और बहुत जल्दी शुगर फ्री केंटोवेट लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you. सर व्यूवर्स एक बार जानना चाहेंगे कि आप सर कहाँ प्रैक्टिस करते हैं सर, सो दैट कि कभी उनको जरूरत पड़े तो आपके पास मैं डॉक्टर रविंद्र भोयर, मैं नागपुर में कार्यकारी महापौर था, और मैं पिछले 38 वर्षों से 38 ईयर्स लॉन्ग मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस नागपुर में करता हूँ, अयोध्या नगर में।
और शाम के समय में ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको जाना है नागपुर में तो अयोध्या नगर में जा करके आप सर से मिल सकते हैं और आपकी जो बीमारी है ना उसको जड़ से इलाज कर सकते हैं होम्योपैथी से, और जहाँ पे वो कैंट की दवाइयाँ बहुत कारगर साबित होंगी। थैंक यू सो मच सर।